हिंदी भाषा के विषय में पिछले बार हम लोग पढ़े थे, तो हिंदी भाषा का जो प्रश्नोत्तर है वहाँ प्रॉब्लम है कोई। पहला प्रश्न है, राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे ना। तो इसके बारे में मालूम है, उत्तर क्या है इसका? आवाज जा रही है? शुभ? तो हाँ ना बताइए, प्रश्नोत्तर मालूम है नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगा। ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ढूंढ रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि वह जानते थे कि अगर मैं आज 15 वर्ष की छूट दे दूंगा, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा भारत में बनी रह जाएगी और हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। लोग हिंदी के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वह श्रद्धा नहीं रहेगी। लोग केवल अंग्रेजी भाषा को ही पढ़ेंगे, समझेंगे। वह इस बात को भांप चुके थे, इसीलिए वह अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष की छूट देना नहीं चाहते थे। स्पष्ट है। दूसरा प्रश्न है, आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। ठीक है, आज भारत देश में आप देख रहे हैं कि हिंदी का जो स्थान है वह किस प्रकार से है, हिंदी की मान्यता किस प्रकार से है। भले ही हिंदी राष्ट्रभाषा है, मगर फिर भी हिंदी को वह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वह अधिकारिणी है। ठीक है, लोग प्रांतीय भाषाओं का विशेषकर प्रयोग करते हैं। हिंदी का प्रयोग कम होते चला जा रहा है, इसलिए हिंदी भाषा में भी पतन हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदी के लिए क्या किया? उन्होंने अपना जयघोष वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह, ठीक है, पंजाबी में न देकर हिंदी भाषा में दिया, ताकि लोग हिंदी के प्रति अधिक रुचि लें, हिंदी भाषा को सीखें। स्पष्ट है। महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? सेठ गोविंद दास। किसने किया था? महर्षि दयानंद जब बंगाल गए थे, वहाँ के नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने उनसे संस्कृत भाषा में भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी भाषा में आग्रह किया कि आप हिंदी भाषा में ही अपना भाषण दें, ताकि लोग हिंदी के प्रति अधिक रुचि लें और हिंदी को अपनावें। महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आज़ाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया? महात्मा गांधी जी ने बीबीसी जब आए थे, बीबीसी को भारत के आजाद होने पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीबीसी के संदेश अंग्रेजी में प्रसारित होते थे और महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते थे। बिल्कुल, उन्होंने साफ शब्दों में बस एक ही लफ्ज कहा था कि गांधी अर्थात भारत को, है ना, लोगों को यह भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत को अंग्रेजी आती है। ठीक है, मैं अंग्रेजी भाषा में अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। ठीक है, और कहीं दिक्कत है प्रश्न में? प्रश्न में कहीं दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, प्रज्ञा, प्रश्नोत्तर सुने। चलिए ठीक है, आगे चलें। पाठ 8 है। पाठ 8 में आज हम लोग देखने वाले हैं पंच महायज्ञ। ठीक है, पंच मतलब 5, महायज्ञ क्या है? ठीक है,
शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ठीक है, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, ठीक है, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे क्या क्या काम है, हमारे कर्म क्या है। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, इनका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए, आपके माइक से काफ़ी आवाज़ आ रही है। विराट कश्यप, ठीक है, तो उनसे हमें जानकारी मिली कि हमारे कर्म क्या क्या है, हमें क्या क्या करने चाहिए। ठीक है, वास्तव में ज्ञान तो वही है, हमारे धर्मशास्त्रों में ही छिपा है। तो हम धर्मशास्त्र जब पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे काम क्या क्या है, हमारे कर्तव्य क्या क्या है। ठीक है, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर चलें बात करें तो हमारे काम जो हैं शास्त्रों में जो वर्णित है वो 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ठीक है, और यही 4 प्रकार के कर्म को हम करते हैं। जैसे पहला कर्म जो बताया गया वो है नित्य कर्म। ठीक है, दूसरा नैमित्तिक कर्म, और तीसरा काम्य कर्म, और चौथा निषिद्ध कर्म। ठीक है, नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म का मतलब है, नित्य मतलब प्रतिदिन, जो काम हम प्रतिदिन करें वह नित्य कर्म है। ठीक है, जैसे भोजन करना, स्नान करना, है ना, मुंह धोना, और भी कई काम, ये सब काम जो हैं वो नित्य कर्म है। एक दूसरा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है? यानी किसी निमित्त, यानी किसी कारण से अगर उस काम को करें, ठीक है, उस काम को करने के पीछे कोई कारण है, कोई रीज़न है, तो वह नैमित्तिक कर्म हो गया। जैसे उत्सव, है ना, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म है। जैसे कोई भी उत्सव मनाते हैं, है ना, हाँ, कोई भी पर्व त्यौहार आता है तो समय से मनाते हैं, वो नैमित्तिक हो गया, यानी उसका निश्चित एक समय है, निर्धारित समय है ना। हाँ जी, जैसे होली कब मनाते हैं? अभी मना सकते हैं? नो सर। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और इच्छा हो रही है होली खेलने की, तो खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पागल हो गया है, आषाढ़ में होली थोड़ी होती है। कब होती है? फागुन में, है ना, फाल्गुनी का जब महीना आता है तब होली होती है। वैसे ही दुर्गा पूजा, है ना, कब मनाते हैं हम लोग? या तो आश्विन में, या नहीं तो चैत्र में। ठीक है, 2 महीना है ना। अच्छा, सावन या भादव में मना सकते हैं, श्रावण महीने या भाद्र महीने में? नो सर, नहीं मनाते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से वसंत पंचमी, ठीक है, उसका समय निर्धारित है। हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं उनका समय निर्धारित है, और उस समय से पहले या उस समय के बाद अगर हम करें, है ना, तो गलत हो जाएगा काम। अच्छा, तीसरा कर्म जो बताया गया है वो है काम्य कर्म। काम्य मतलब इच्छा। ठीक है, इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। जैसे शनि की 7.5 है, मंगल का दोष है, शनि महाराज परेशान कर रहे हैं, तो अपनी इच्छा से, यानी कि मेरी कामना जो है वो अगर पूर्ति हो जाए तो हम ये काम करेंगे। नहीं, अब अनन्या जाती है हनुमान मंदिर करती है, भगवान हनुमान जी इस बार अगर बढ़िया नंबर आया ना, तब की बार 4 किलो लड्डू चढ़ा देंगे आपको, और वो 4 किलो लड्डू अपने बैठ के खा लेंगे, भगवान को तो नहीं देंगे। ठीक है जी, यानी कि कुछ इच्छा अगर आपके मन में है, कोई कामना है, और उसके निमित्त अगर कोई काम कर रहे हैं आप, तो वो काम क्या कहलाएगा? काम्य कर्म कहलाएगा। ठीक है, कर्म के ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म जो बताए गए,
नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। ये जो 3 कर्म आपको बताए, ये तो कर्म शुभ कर्म है, यानी अच्छे काम है, ठीक है। लेकिन चौथा जो है वो है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब जो काम हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। जो करने चाहिए वो तो मालूम हो जाता है, जो नहीं करने चाहिए वही भूल जाते हैं हम लोग, है ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे वेद प्रकाश को बताया गया कि बेटा देखना, गंगा नदी किनारे नहीं जाना है, अभी बहुत बाढ़ आई हुई है, पानी बहुत है। अब वेद प्रकाश रात भर सोचा कि आखिर क्यों कहा गया कि उधर नहीं जाना है, हमको तो जाके देखना है कि आखिर बाढ़ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तब वेद प्रकाश के मन में इच्छा जग जाएगी, उसको बताया गया था कि नहीं जाना उधर, लेकिन वो जाएगा। मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति में यह मैसेज चला जाता है, यानी उस काम को देखने या करने के प्रति इच्छा जागृत हो जाती है, जिस काम के लिए उसे निषेध किया जाता है, ठीक है। तो जो निषिद्ध कर्म है उसे अशुभ कर्म कहते हैं। अशुभ मतलब खराब, ठीक है। जैसे गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, देशद्रोह, राजद्रोह इत्यादि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब निषिद्ध कर्म है। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है, यानी कि शास्त्र के द्वारा कहा गया कि ये सारे काम जो है वो वर्जित है, यानी नहीं करने चाहिए। किए जाने वाले उपर्युक्त कर्मों में से 5 महायज्ञ का संबंध है नित्य कर्म से, ठीक है। ये जो 4 प्रकार के कर्म बताए गए आपको, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ठीक है। इन 4 प्रकार के कर्मों में से हम केवल आज नित्य कर्म के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नित्य कर्म के बारे में जानेंगे। नित्य कर्म क्या है, इसके क्या भेद हैं, इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है सुखी रहना, हर व्यक्ति चाहता है शांत रहना, ठीक है। सभी चाहते हैं कि वह निरोगी रहें, है ना, रोगी ना रहे। समृद्धि अर्थात बढ़ोतरी कौन नहीं चाहता है अपने जीवन में, सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं मुक्ति की कामना करना, अर्थात अंत तो गत्वा, इस संसार में आने जाने का जो चक्र है वह समाप्त हो जाए, ठीक है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप नित्य कर्म का पालन करें। आप अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो नित्य कर्म का पालन करें। आप अगर चाहते हैं अपने जीवन में सुख और शांति की कामना चाहते हैं तो आप नित्य कर्म करें। आप अगर चाहते हैं अपने जीवन में बढ़ोतरी करना तो आपको नित्य कर्म को अपनाना चाहिए। नित्य कर्म जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं, और यह जो 5 प्रकार है, इसी 5 प्रकार को 5 यज्ञ कहते हैं, इसलिए इसे पंच महायज्ञ कहते हैं। स्पष्ट है? यस सर। हाँ, नित्य कर्म के ही 5 भेद जो है वो 5 महायज्ञ कहलाते हैं। जैसे पहला जो है वह है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ और 5वां है अतिथि यज्ञ, ठीक है। इस प्रकार से इन 5 महायज्ञों के कारण इसे पंच महायज्ञ कहते हैं। किसको? नित्य कर्म को, ठीक है। अब देखिए, जो पहला है यानी ब्रह्म यज्ञ, वह क्या है, ठीक है। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब 2 बातें आप ले सकते हैं। ब्रह्म का मतलब है ज्ञान और ब्रह्म मतलब है ईश्वर, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ है संध्या, बहुत सारे अर्थों में आ जाता है ब्रह्म शब्द, ठीक है। तो कहते हैं संध्या अर्थात ईश्वर का ध्यान करना, ठीक है, समझ गए।
ईश्वर का ध्यान करना, प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना। संध्या करना मतलब क्या हुआ? कहते हैं ईश्वर का चिंतन करना, है ना, ईश्वर की आराधना करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम में लीन होकर जप करना। यानी इस प्रकार से मन को शांत कर, एकाग्र कर हम ईश्वर के प्रति जो समर्पित भावना से बैठते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, वही संध्या है। ठीक है। इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है, वहाँ स्नान पर भी बल दिया गया है। ठीक है। स्नान क्या? नहाना। ठीक है। नहाने से इसका क्या संबंध? संध्या का नहाने से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध। ठीक है। यहाँ स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है कि भाई नहाने से क्या मतलब है? संध्या तो हम कभी भी कर सकते हैं, ईश्वर को याद करना है वो तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, ईश्वर को याद करना कभी भी हो सकता है, लेकिन जब हम मन को शांत और एकाग्र कर सही स्थान पर बैठकर जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। ठीक है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग माना गया है। ठीक है। प्रत्येक त्यौहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता हो। हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण ही नहीं दिया, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, है ना। कारण है, मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत से उत्पन्न होती है स्नान करने से। वह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, सबके अंदर भी है। जब ताज़ा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता आती है। देखिए, स्नान करने के पीछे रीज़न क्या है? ठीक है। कहते हैं जल जो है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई गुण मौजूद है। ठीक है। गुण जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ बिल्कुल, ये 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, और यह 3 प्रकार का गुण जो है वह संसार की प्रत्येक वस्तु में है। किसी में सात्विक है, किसी में राजसिक है, किसी में तामसिक, है ना। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ठीक है। और जल में जो पाया जाता है वह सत्वगुण पाया जाता है, यानी सात्विक गुण पाया जाता है। कहते हैं कि जब हम स्नान करते हैं, ठीक है, तो स्नान करने के बाद आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं क्या? यस सर। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने ट्रेन में सफ़र किया हो, 3-4 दिन का सफ़र हो, 2 से 3 दिन का सफ़र हो, लंबे सफ़र पर आप गए हों, ट्रेन में नहाने की सुविधा नहीं होती, है ना। आप 3 दिनों तक बिना स्नान किए हुए हैं, भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन थका थका सा है ना। आप परेशान से दिख रहे हैं, चेहरा उतरा सा दिख रहा है। ठीक है। आप अपने आप में तरोताज़ा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ जी, यस सर। ऐसा हुआ है कभी कि आप ट्रेन पे सफ़र किए हो और ऐसा कुछ अनुभव किए हो? यस सर। तो ऐसा सिर्फ एक कारण है इसके पीछे, क्या? कि हम लोग स्नान नहीं किए। स्नान नहीं करने की वजह से हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, हमारी शक्तियाँ शिथिल पड़ जाती है। ठीक है। हमारे सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी शारीरिक ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे कर कम होते चला जाता है।
इसीलिए कहते हैं स्नान करना चाहिए। स्नान करने से आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, मन आपका बिल्कुल पवित्र सा लगता है। ऐसा लगता है कि अभी हम जो कुछ भी काम करेंगे वो फिर से एक नई ऊर्जा के साथ करेंगे। तो वह ऊर्जा जो प्राप्त होती है शरीर को, वह उस जल से प्राप्त होती है। जल जब आपके शरीर पर जाता है तो वह आपके शरीर में सात्विक गुण का संचार करता है, और वह सात्विक गुण मन को शांत करता है, मन को साफ करता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मन तरोताज़ा हो जाता है ना, शरीर ऊर्जावान हो जाता है और शरीर फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक कार्य में, ठीक है, वह जन्म हो या मृत्यु हो या कोई पर्व हो या त्योहार हो या कोई उत्सव हो, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं और उस दिन साफ कपड़े पहनते हैं। जो धुले हुए कपड़े हैं ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, तो उससे अपने आप में क्या Yes, sir. कहते हैं, साफ कपड़े पहनना क्यों जरूरी है? शरीर को साफ रखना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी साफ कपड़े पहनना भी ज़रूरी है ना। कहते हैं अगर इसको आप विज्ञान से अगर जोड़कर देखें तो विज्ञान के अनुसार क्या कहता है, बताइए। आप लोग तो पढ़ते हैं विज्ञान, साइंस पढ़ते हैं ना जी, बायो पढ़ते हैं। Yes, sir. बायो और साइंस के अनुसार क्या कहता है, साफ कपड़े क्यों पहनना जरूरी है? जो 4 दिन से कपड़े पहन रहे हैं उसी कपड़े को और 10 दिन पहने तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? बताइए। Yes, sir. प्रॉब्लम है सर, इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर अपना शेल्टर देता है। देखिए, साफ कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जिस कपड़ों को हम एक बार पहन लेते हैं, हमारे शरीर में एक प्रकार का जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो उस कपड़ों के साथ चिपक जाता है, और जब उसी कपड़े को हम बार बार पहनते हैं तो वही हमारे शरीर से चिपकते चला जाता है और उससे शरीर बदबू देने लगता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर पर मरते हैं उसकी बदबू होती है वो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है स्नान करना चाहिए ताकि जो मरे हुए बैक्टीरिया आपके शरीर में चिपके हुए पड़े रहते हैं वो धुल जाते हैं। इससे आप अपने आप को एक कारण और बता, तो कपड़ों में भी ठीक यही गुण चीज़ है। तो कपड़ों के साथ जो बैक्टीरिया चिपका रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं एक बार कपड़े पहने फिर उसे धोकर पहने। ठीक है, ताकि वह जो उसमें ऐसे कीटाणु जो उसके साथ चिपके हुए हैं वो सारे धुल जाए और कपड़ा फिर से साफ हो जाए, है ना। इसीलिए कहते हैं किसी भी पर्व त्योहार पे, किसी भी उत्सव पर हम जाते हैं तब साफ और नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, देखिए हमारे काम जो हैं, जितने भी काम हैं, प्रत्येक काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। अकारण हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक यही विद्यमान है। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सात्विक गुण प्रधान, जो मैंने आपको बता दिया। इस सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी जाता है, इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके गायत्री मंत्र का जप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ठीक है सर, विद्युत बिजली को कहते हैं। विद्युत बिजली। ठीक है, अब भाई हमारे शरीर में भी एक प्रकार का विद्युत है ना, नहीं है बिजली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ना बिजली अगर नहीं है तो फिर हम चलते कैसे हैं? कहते हैं ना कि अपने आप को चार्ज करते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग चार्ज हो जाते हैं तो 2 घंटा आराम करते हैं। जितने दे दो, मोबाइल को देखो, मोबाइल से सीखो कैसे चार्ज होता है। बैटरी इसका जहाँ डिस्चार्ज हुआ है इसका कनेक्टर जो है इसमें घुसा देते हैं ताकि ये फिर से चार्ज हो जाए। तो हम लोगों का चार्जर क्या है? भोजन। ठीक है,
नहीं, हम लोग मोबाइल को खाना खिलाते हैं चार्जर के माध्यम से। खा लो बेटा, बेटा पूरे भरपेट खाओ, फुल चार्ज हो जाओ ताकि ढेर देर तक टिके रहो। हैं, तो हम लोगों का जो भोजन है वही हम लोगों का चार्जर है। हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हम लोग चार्ज होते हैं। अब शरीर को आप घर्षण दें इस प्रकार से, है ना, शरीर को जब घर्षित करें, किसी भी अंग को आप घर्षित करते हैं तो आप क्या पाएंगे, धीरे धीरे कर आपका शरीर गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो वह क्या है, वह शारीरिक विद्युत है। ठीक है, उस घर्षण से गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो वह शारीरिक विद्युत है। तो हमारे शरीर में एक प्रकार का विद्युत पाया जाता है और वह विद्युत जो है इन्हीं सब चीज़ों से धीरे धीरे कर बनता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के एसिड्स पाए जाते हैं, मालूम है आप लोगों को? यस सर। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि बाहर जो एसिड देखते हैं सोचते हैं वही वाला एसिड होगा। नहीं, वो एसिड पेट में रहता तो मर नहीं जाते। हम लोगों के पेट में जो एसिड होता है वो दूसरे प्रकार का एसिड होता है, उसमें भोजन को पचाने की क्षमता होती। ठीक है, और वो कई प्रकार के भोजन के साथ जाने वाले जो कीड़े इत्यादि हैं, जो कीटाणु हैं, जो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं भोजन के माध्यम से, उसको मारने के लिए वो एसिड वहाँ मौजूद होता है। ठीक है, यस। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कारण हैं, कारण एक नहीं है, अनेक कारण। ठीक है, हम अगर चिंतन करेंगे तो हमारा शरीर जो है ज्ञान विज्ञान से भरपूर है ना। इसके ऊपर सारा रिसर्च करते हैं हम लोग कि क्या कहाँ पाया जाता है, हड्डी किससे बनती है, यही सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान में। नहीं, जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जीवों का जो ज्ञान है वही पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम मनुष्य का भी ज्ञान लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में क्या क्या पाया जाता है, कितने प्रकार की हड्डी होती है, चमड़ी किससे बनती है, सेल्स किसको कहते हैं, है ना, बैक्टीरिया कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना। वही बात है। देखिए हमारी संस्कृति जो है ना, हमारा धर्मशास्त्र जो है, हमारे धर्म ग्रंथ, ठीक है, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, ये किसी विज्ञान से कम नहीं है। सारे ज्ञान विज्ञान तो वहीं से आए हैं। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने जितना भी वैज्ञानिक तथ्य था उन सारे विज्ञान के तथ्यों को संस्कृत में संजोया है और उसी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, अभी और कितना सीखेंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना सीखते हैं उतना ही कम लगता है अभी तो कुछ सीखे ही नहीं है। नहीं, इस प्रकार से यह जो ब्रह्म यज्ञ है वह आप समझ गए कि ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं। स्पष्ट है, ब्रह्म यज्ञ में कोई दिक्कत है? नो सर। दूसरा यज्ञ जो बताया गया है वो कहा गया देव यज्ञ। ठीक है, देव यज्ञ जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है आपको कि देव मतलब देवता ना, देवताओं के लिए जो यज्ञ करते हैं वो, जैसे देवताओं की उपासना करना। ठीक है, यह दूसरा महायज्ञ जो बताया गया, यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए कितना मतलब हमारे वातावरण से क्या लगाव इसका है। ठीक है, जैसे अग्निहोत्र विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना, देव यज्ञ के देखिए कितने सारे मतलब। ठीक है, कहते हैं अग्निहोत्र। ठीक है, अग्निहोत्र किसको कहते हैं पता है? कहते हैं उपनयन संस्कार के बाद जो प्रत्येक दिन हवन करते हैं। ठीक है, कहते हैं जिनके हवन कुंड की अग्नि कभी नष्ट नहीं होती है ना, कभी समाप्त नहीं होती, उसे अग्निहोत्र कहते हैं। ठीक है, विवाह उपनयन संस्कार में अग्निहोत्र हवन किया जाता है जी। ठीक है, उसी अग्निहोत्र के विषय में बताया गया। कहते हैं विद्वानों की संगति, कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी संगति करें आप।
वही देव यज्ञ है। ठीक है, कहते हैं सेवा, कहते हैं लोगों की सेवा करें। ठीक है, जहाँ आवश्यकता पड़े समाज में प्रत्येक वर्ग की सेवा करें। ठीक है, वही देव यज्ञ है। देव यज्ञ और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि देवता आकाश से उतर कर आपके घर पधारेंगे और आप उनके चरण पकड़ के उनका पैर दबाएंगे, वह देव यज्ञ नहीं है। देव यज्ञ है, कहते हैं हम आपस में समाज की सेवा करें। ठीक है, सामाजिक कार्यों में हाथ बटावें जिससे सारे लोगों का कल्याण हो। ऐसे कल्याणकर काम को करना देव यज्ञ है। कहते हैं पवित्रता अर्थात घर को पवित्र करना, समाज को पवित्र करना। व्यक्ति शारीरिक पवित्रता तो प्राप्त कर लेता है पर मानसिक पवित्रता भूल जाता है। तो दोनों प्रकार की पवित्रता प्राप्त करना, यानी मानसिक पवित्र भी हो और शारीरिक पवित्र भी हो। घर को पवित्र करें, अपने आसपास की जगह को पवित्र करें। ठीक है, यानी उसकी साफ सफाई भी पवित्रता कहलाती है। मन को साफ और स्वच्छ रखना देव यज्ञ है। दिव्य गुणों का धारण। ठीक है, दिव्य गुणों का धारण करना। दिव्य गुण क्या है? कहते हैं जो धर्मशास्त्र के अनुसार जो अच्छे काम बताए गए ऐसे कामों को करना दिव्य गुण को धारण करना है। दान, कहते हैं जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार धन, अन्न या शरीर से जो उसकी सहायता करते हैं, है ना, यानी श्रमदान। ठीक है, अन्नदान और धनदान। ठीक है, ये तीनों प्रकार के दान करने चाहिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार। हाँ, जिसकी आवश्यकता ना हो वहाँ दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ा धनाढ्य है, उसको आप दान देंगे, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। वह उस धन का वह दुरुपयोग करेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, जिसे आप समझते हैं कि यह इस पैसों का, इस अन्न का उपयोग अपने भोजन के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करेगा। विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। कहते हैं विद्या तो प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा था कि जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उतना ही कम लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ अभी सीखा ही नहीं, मैंने कुछ अभी जाना ही नहीं। इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, क्या क्या पढ़ूं। ठीक है, तो जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ही कम है। इसलिए ज्ञान का अधिक से अधिक अर्जन करना। ठीक है, इसीलिए देखिए ना, हमारे जो 4 भाग किए गए हैं, हमारी उम्र के 4 भाग हैं कि नहीं हैं? हमारे जो उम्र है उसके 4 हिस्से, बाल्यावस्था और पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। नहीं, 4 हिस्सों में ज़िंदगी हमारी बटी है ना। और इसी को 4 आश्रम में भी बांटा गया है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी के जो 4 हिस्से हैं वही 4 आश्रम कहलाते हैं। इसमें से जो पहला आश्रम बताया गया ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कहते हैं बच्चा 5 वर्ष से लेकर अपने 25 वर्ष की उम्र तक वह ज्ञान अर्जित करता है जी, है ना। तो वो विद्या की उन्नति वहीं करना है, यानी जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में हम रहते हैं वही केवल ऐसा आश्रम है जहाँ हम ज्ञान की, जैसे आप अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके बाद आपको पढ़ने और समझने का मौका कहाँ मिलेगा? मिलेगा क्या? लगता है कि इसके बाद 25 वर्ष जब आप नौकरी करिएगा तब आपको कहा जाएगा कि आप ये चीज़ पढ़िए, तो पढ़ लीजिएगा, फिर से आइए क्लास में ज्वाइन कीजिए, करिएगा? नहीं कर पाइएगा बेटा। ठीक है, आपके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि वह समय किसी और काम के लिए है। वह समय धन अर्जन का समय है ना। प्रौढ़ावस्था जो कहते हैं, यौवनावस्था भी कहते हैं उसे, वह समय धन अर्जन का समय है। कहते हैं उस समय शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि जितना काम करो थकावट कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वह समय जो है वह धन अर्जन का समय है, धन इकट्ठा करने का समय। इसलिए उस समय को ज्ञान अर्जन में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसलिए वहाँ समय नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ वो आपके ऊपर होती हैं,
घर को संभालना, बच्चों को संभालना, अपने माता पिता की सेवा करना, समाज के प्रति भी कुछ काम करना, देश के प्रति भी कुछ काम करना, ये सारी जिम्मेदारियां वहाँ होती हैं। वहाँ आपको पढ़ने और सीखने का फिर मौका नहीं मिलेगा। पढ़ने और सीखने का मौका तो यही है आपका जब आप अभी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इसलिए यह समय आपका देव यज्ञ का है ना। आप उस देवता की आराधना कीजिए, यानी विद्या को देवी कहते हैं कि नहीं हैं? विद्या को देवी नाम से पुकारते हैं? हाँ जी, सब हैं कि सब सो गए? यस सर। हम सर। सब हो कि सब सो गए हो जी? अच्छा, सुनते सुनते सभी को नींद आ गई है। चलो, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है। लेकिन सोना नहीं है, सीखना है, ठीक है। चलिए, लेकिन सीखने के लिए अब समय नहीं बचा आज का। आज का समय यहीं समाप्त। अब आगे बात अगली कक्षा में हम करेंगे। देव यज्ञ क्या है, देव यज्ञ से क्या करना है, देव यज्ञ में कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें अगली कक्षा में करेंगे। पितृयज्ञ की बातें करेंगे, बलि वैश्व देव यज्ञ की बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। समय समाप्त है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।